हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी जीएस में द यूनिवर्स या फिर ब्रह्मांड की। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए यूनिवर्स होता क्या है। यानी जितना जो भी हमारा जो ब्रह्मांड है उसमें जितने भी अस्तित्वमान द्रव्य और ऊर्जा, उन दोनों के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड कहा जाता है। यानी यहाँ पे दो चीजें मेन है, एक है आपका द्रव्य पदार्थ और दूसरा क्या है? प्लस ऊर्जा। अगर मैं सिंपल वर्ड में कहूँ तो जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं छोटे छोटे, उनसे लेकर जितने भी बड़ी बड़ी गैलेक्सीज हैं, इन सारों का जो सम्मिलित रूप है, इन सबको मिलाकर क्या बनता है? आपका एक यूनिवर्स बनता है। अब हम बात करते हैं यूनिवर्स में गैलेक्सीज क्या होती हैं। गैलेक्सी को हिंदी में मंदाकिनी बोलते हैं। तो जो मंदाकिनी है या फिर गैलेक्सी है, ये बेसिकली क्या है? एक धुंधले जो तारे होते हैं उनका एक पूरा समूह होता है। एक पूरा जो तारों का समूह है उसको क्या कहा जाता है? गैलेक्सी कहा जाता है। अब इसमें बेसिकली होता क्या है आपके कि इसमें तारा निर्माण की जो भी प्रक्रिया है उसका जो शुरुआती चरण है वो सम्मिलित होता है। यानी तारा निर्माण की शुरुआत का गैस पुंज जो बनता है वो मंदाकिनी या फिर गैलेक्सी में ही बनता है। इसके साथ साथ की जो यूनिवर्स है उसमें काफ़ी सारी गैलेक्सीज हैं। यानी अगर हम बात करें पूरे यूनिवर्स की तो इसमें 100 अरब गैलेक्सीज हैं और हर किसी एक गैलेक्सी में 100 अरब तारे पाए जाते हैं। तो हमारे जो पृथ्वी की जो गैलेक्सी है या फिर मंदाकिनी है उसका नाम क्या है? दुग्ध मेखला या फिर आकाशगंगा, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं मिल्की वे। तो ये काफ़ी बार जीएस के क्वेश्चन में आ भी जाता है कि पृथ्वी की मंदाकिनी किसे कहा जाता है? गैलेक्सी ऑफ द अर्थ। तो ये क्या है? आपकी मिल्की वे है। अब मिल्की वे बेसिकली क्या है, ये इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मिल्की वे, इसका रूप कैसा है या इसका स्वरूप कैसा है, इसका फॉर्मेशन कैसा है या इसका फॉर्म कैसा है? तो ये बेसिकली कैसे मिलती है? आपकी स्पाइरल फॉर्म में पाई जाती है। स्पाइरल फॉर्म कैसा होता है? आपका सर्पीला आकार का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका 80% जो पार्ट है वो कैसा है? स्पाइरल फॉर्म का ही है, सर्पीलाकार ही पाया जाता है। इसके साथ साथ हमारी जो गैलेक्सी है यानी जो मिल्की वे है, इसके सबसे नज़दीक जो गैलेक्सी पाई जाती है उसको क्या कहा जाता है? एंड्रोमेडा बोला जाता है, यानी देवयानी कहा जाता है। आप लोगों को ये ध्यान रखना है। इसके बाद क्या है? गैलेक्सी को सबसे पहले किसने देखा था? ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आ जाता है। तो गैलेक्सी को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। और गैलीलियो के बारे में आप लोग जानते भी हो कि गैलीलियो कौन थे जिन्होंने दूरबीन की खोज सबसे पहले की थी। इसके बाद जो एट प्रेजेंट टाइम में नवीनतम गैलेक्सी है उसका क्या नाम है? यानी जो बिल्कुल रिसेंट में खोजी गई है उसका क्या नाम है? तो डवार्फ गैलेक्सी जो है उसको क्या बोला जाता है? नवीनतम गैलेक्सी कहा जाता है, जिसकी अभी रिसेंट में खोज की गई है। इसके बाद आता है नेबुला। नेबुला क्या होता है? निहारिका जिसे कहते हैं। अब निहारिका बेसिकली क्या है? ये एक ब्रह्मांडीय नर्सरी की तरह होती है। नर्सरी क्या होती है? जैसे आप लोगों ने पेड़ पौधों की नर्सरी सुना होगा, तो पेड़ पौधों की नर्सरी में बेसिकली क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में नए नए पौधों को तैयार किया जाता है, जो आपकी पेड़ पौधों की नर्सरी होती है। और ऐसे ही आपकी जो निहारिका है या नेबुला है, इसको यूनिवर्स नर्सरी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नए नए तारों का जन्म होता है। यहाँ पर कुछ मुख्य गैसें भी पाई जाती है। यानी जो आपका नेबुला है वो हाइड्रोजन, हीलियम और आयनीकृत यानी जो आपके आयंस होते हैं उनसे मिलकर बना होता है। यानी यहाँ पर कौन कौन से मुख्य गैसें पाई जाती है निहारिका में? हाइड्रोजन, हीलियम, आयनीकृत और उलाज्मा, इस तरीके की गैसें यहाँ पाई जाती है। यानी हाइड्रोजन है, हीलियम है और आयंस है, ये मुख्य नेबुला में पाई जाती हैं। अब बात करते हैं नेबुला बनने का क्या कारण है। अब इसके दो बेसिक फैक्टर्स हैं। सबसे पहले क्या है? यूनिवर्स की उत्पत्ति या फिर ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स या फिर ब्रह्मांड की उत्पत्ति। दूसरा कारण क्या है कि किसी विस्फोटक तारे से बने सुपरनोवा से क्या है? नेबुला की उत्पत्ति होती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि नेबुला के कितने टाइप्स है या फिर निहारिका के कितने प्रकार हैं। तो इसमें उत्सर्जन है, परावर्तन है, श्याम है, ग्रहीय है, ओरियन है। तो एक एक के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम
बात करेंगे उत्सर्जन नीहारिका। उत्सर्जन नीहारिका बेसिकली क्या है, ये सबसे सुंदर नीहारिका है और काफी रंग बिरंगी पाई जाती है। इसके साथ साथ क्या है, ये क्या है, बन रहे तारों से प्रकाशित होती है, यानी जो जो नए नए तारे बनते हैं उनके वजह से यहाँ पे क्या है, रोशनी फैली रहती है। तो ये काफी अट्रैक्टिव लगती है देखने में। जो उत्सर्जन नीहारिका है वो बेसिकली कौन कौन सी है, जैसे आपकी चील और झील नीहारिका है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, चील और झील नीहारिका किसका एग्जाम्पल है, उत्सर्जन नीहारिका का एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन या फिर परावर्तन की। तो तारों के प्रकाश को परावर्तित करती हैं जो नीहारिकाएं, उनको क्या बोला जाता है, परावर्तन नीहारिका बोला जाता है। अब ये क्या करते हैं, इसमें तारों की जो स्थिति होती है वो दो तरीके की होती है, कि जो आपका नेबुला है एक तो इसी के अंदर पाई जाएगी या फिर तारों की स्थिति कहाँ होगी, उसके आसपास ही पाई जाएगी, यानी काफी दूर नहीं होगी और ये इसके आसपास ही पाई जाएगी। तीसरा क्या है, शाम नीहारिका। शाम नीहारिका बेसिकली क्या करती है, अपने पीछे से आने वाला जो प्रकाश है या लाइट है, यानी ये शाम नीहारिका है और इसके पीछे से अगर कोई लाइट आ रही है तो ये इसको एक दीवार की तरह रोक लेती है। और इसी वजह से क्या है, जैसे हम पृथ्वी से देखते हैं तो हमें पूरी नीहारिका जो है वो नहीं दिखती है, यानी एक दीवार की तरह काम करती है, तो आकाशगंगा को दूर तक हम नहीं देख सकते हैं। ग्रहीय आकाशगंगा। ग्रहीय आकाशगंगा बेसिकली क्या है, इसमें एक सामान्य तारा क्या करता है, एक छोटा सा अगर सामान्य यानी जनरल फॉर्म में जो स्टार्स होते हैं वो काफी बड़ा हो जाता है या लाल बड़े तारे में बदलकर क्या करता है, अपनी बाहरी सीमाओं को जला देता है या फिर उत्सर्जित कर देता है। और जला देने के कारण इसका आकार क्या है, एकदम गोल हो जाता है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, ग्रहीय आकाशगंगा बोला गया है। इसके बाद हम बात करते हैं ओरियन नीहारिका। ओरियन जो नीहारिका है ये एक ऐसी नीहारिका है, गंगा का सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह इसमें पाया जाता है। तो ये जो लेक्चर था ये बेसिकली किस पर था, कि यूनिवर्स किसे कहते हैं, यूनिवर्स में जो आपकी गैलेक्सी है वो क्या होती है, और आपकी जो अर्थ की गैलेक्सी है उसको क्या कहते हैं। इसके बाद नेबुला क्या होता है, नेबुला के टाइप्स क्या होते हैं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे सौरमंडल के बारे में, और जो आपका सौर परिवार है जिसमें सूर्य हो गया और उसके साथ साथ जितने भी ग्रह हैं उनके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हम लाइक करें और हमारे HK Academy चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।